नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश शाह एचएमआई अहमदाबाद यूनिट की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ अहमदाबाद यूनिट की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे आज का टॉपिक यू हैव सीन द टाइटल कि होम्योपैथिक विजन इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, वो जितना एक्साइटिंग है उतना ही एक्साइटिंग बात यह है कि आज मेरे साथ है डॉक्टर वर्षा चौधरी दवे, जो बहुत ही पैशनेट डॉक्टर है। कैसे हम जानेंगे? लेट मी स्टार्ट विथ कि उन्होंने अपना BHMS एंड MD विद गोल्ड मेडल किया है आरके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, और शी इज प्रैक्टिसिंग सिंस 10 to 12 years and she has her own clinic in निकोल अहमदाबाद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ है जो हम जानेंगे, व्हाई वी हैव चूज दिस सब्जेक्ट वो भी बात करेंगे। पर पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो अपना MD किया है उसमें जो डिसर्टेशन था उसमें आपने बताया कि आपने ग्लूकोमा पे पूरा डिसर्टेशन किया है, तो मुझे ये बताइए कि क्यों एज अ होम्योपैथ आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया और क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा? पहले तो सबको नमस्कार। हमारी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है ये बारे में बात करने के लिए। तो डिसर्टेशन ऐसा है कि मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया कि मेरे मैनेजमेंट की तरफ से भी एडवाइस था कि वर्किंग विद अस तो होम्योपैथिक किस तरीके से। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वहाँ के जो फाउंडर थे वो भी होम्योपैथिक देते थे पेशेंट्स के अंदर। तो एक अप्रोच था उस टाइम पे। और उनका एक अप्रोच था कि जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया तो फेरमफॉस दे दिया पेशेंट को। तो वहां से उनको थोड़ा बहुत होम्योपैथिक के बारे में आइडिया था, और वहां वो तो उनकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन फर्दर जो मैनेजमेंट थे उन्होंने मुझे एडवाइस किया, यू ट्राई दिस सब्जेक्ट, वी विल सपोर्ट यू। अच्छा, इस तरीके से मैं इस फील्ड में उतरी। और फिर मैंने बहुत कुछ मतलब एग्जामिनेशन सारे सीखे, सब कुछ टेस्ट सीखा, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। इसलिए रेटिना इज द पार्ट की बहुत ज्यादा मैंने टच नहीं किया, लेकिन उसके अलावा के सारे टॉपिक्स मैंने काफी कुछ कवर किया है। और मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ रह के ही काम किया है। और जितने भी टेस्ट है वो बिफोर आफ्टर हमने पेशेंट्स पे किया है। मेरे गाइड भी मेरे साथ होते थे। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। रियली इट्स रियली ग्रेट कि कौन इतना इंसाइट जाके पूरी डिटेल तक आपने ये एग्जामिनेशन किया है और स्कोप देखा है। तो वर्षा जी, आप यही बताइए कि जैसे हमारे पास वो हमारे लिए ये स्पेशल लेके आए हैं समझाने के लिए, जैसे ये हमारी आई है और हमें ये जाना कि हमें होम्योपैथिक पे आई डिसीज के डायग्नोस जो हम केस ले सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते कि नहीं, आप थोड़ा और डिटेल बताइए अपने हिसाब से ओपीडी लेवल पे। नॉर्मली हमें डायग्नोसिस नहीं पता होते, रीजन नहीं पता होता, इसीलिए हम मिस्टेक्स करते हैं ऑफ्थेल्मिक केसेस में, और हम डर जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या चल रहा है। सही है वो। ज्यादा ज्यादा मैंने देखा है तो ऑफ्थेल्म में यूजुअली पेशेंट्स में आप कंजक्टिवाइटिस लेते हैं या थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन या स्टाइगन चेलिजन लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्कोप है होम्योपैथिक के अंदर। ये आप माइंड करके रखिए, बिकॉज इन ए कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने देखा है कि दे हैव वेरी लिमिटेड स्कोप। ठीक है, आइदर दे मेंटेन इट और दे डू नॉट ट्रीट इट। सर्जरी, यस, आइदर फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही रहता है। बट बहुत सारी डिसीजेज ऐसी है जिसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा, आज से 250 साल पहले मटेरियल में ये सब दिया है। जो हम पढ़ते नहीं, हम आई ऑप्शन हमेशा निकाल देते हैं। आप हर एक रेमेडी में देखिए आइस दिया है, आइस दिया है, हर एक चैप्टर के अंदर आपको आइस का टॉपिक मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो है डिसीज में। प्रॉब्लम क्या है, हमें उसके वर्ड्स नहीं पता है। जैसे फोटोफोबिया, हमें नहीं पता होता फोटोफोबिया का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हमें नहीं पता एग्लूटिनेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हमें नहीं पता एस्थेनोपिया का मतलब क्या है। हमें नहीं पता कि एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है। और जो ऑलरेडी हमारी रेपर्टरी में दिया है तो आप प्लीज सब एक्सप्लोर मैंने ये सीखने के बाद किया। तो कमिंग अप टू दिस टॉपिक, तो हमारा जो आईबॉल है, तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा आइरिस पार्ट है, आइरिस मसल है। और ये जो बीच का गैप है वो है हमारा प्यूपिलरी एरिया। ये व्हाइट पार्ट है वो स्क्लेरा है, पूरा का पूरा होता है पूरे ग्लोब में, दिखता हमें इतना ही पार्ट है 1/4। जो आइरिस के सामने होता है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। तो कभी भी मिस्टेक मत कीजिए, ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया है, आइरिस कलरफुल होता है क्योंकि उसके अंदर ही कलर पिगमेंट्स होते हैं। उसके अंदर आता है लेंस, उसके अंदर आता है रेटिना, कोरोइड एंड वेसल्स। यहाँ पर आपका ऑप्टिक नर्व है। यहीं कहीं पर आपका मेक्यूला भी आएगा। मेक्यूला जो विजन में, सेंट्रल विजन में आपको हेल्प करता है। और इस लेंस और कॉर्निया आइरिस के बीच में आपका लेंस और जो कॉर्निया है उसके बीच में आता है एक्वस ह्यूमर, जो आपका लिक्विड होता है, जो कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है, लेंस को न्यूट्रिशन देता है। और ये जो पीछे का पार्ट है वहां पर ऑयली मटेरियल होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं।
ठीक है। ये जो विट्रस ह्यूमर होता है आपके आईबॉल का शेप भी बना के रखता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी कवर अप करता है, बाकी सारे जो वेसल्स होते हैं उनको मेंटेन रखने की तो कोशिश इतना तो करता हमें है। जानना ही जानना है। जी, इतना तो आपको जानना ही जरूरी है। ठीक है। अभी जो कॉमनेस्ट डिसीज जो हम यूजुअली एनकाउंटर करती हूँ मैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो जैसे स्टाइचेलिज्म, यू ऑल नो, लेट्स से हम स्टार्ट करें। तो स्टाइचेलिज्म ब्लेफराइटिस बहुत कॉमन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कंजक्टिवाइटिस, आइराइटिस, केराटाइटिस, जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज है उसमें आप काम कर सकते हैं। स्पेशली स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा। स्क्लेराइटिस ऑटोइम्यून होता है, इसीलिए आपको वो सिस्टमिक बेसिस पे ही जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल विल हेल्प यू, राइट। उसके अलावा आपके कैटरेक्ट, लेंस की तरफ आएंगे तो कैटरेक्ट, आइरिस की तरफ आएंगे तो आइराइटिस। उसके अलावा ग्लोकोमा, एक्वस ह्यूमर पे जाएंगे तो ग्लोकोमा। उसके अलावा जो विट्रस ह्यूमर पे अगर आप जाते हैं तो फ्लोटर्स, जो आपको विजन के आगे छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, सांप जैसे दिखाई देते हैं, लाइनें जैसे दिखाई देते हैं, बहुत कॉमन है। कोई रिजल्ट नहीं दूसरे पैथीज में, होम्योपैथी हैज द रिजल्ट्स, प्लीज कंसिडर इट। आप अगेन समझाइए। हाँ, क्या यहाँ जो विट्रस ह्यूमर होता है, ऐसा बोलते हैं कि इसमें कचरा भर गया है, तो इसकी वजह से आपको आंख के आगे कचरा दिखाई दे रहा है, तो आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, या सांप जैसे दिखाई देंगे, या छोटे छोटे लकड़ी जैसे कुछ भी दिखाई दे रहा है, मतलब आंख के आगे कोई भी चीज उड़ रही है आपके, तो उसको फ्लोटर्स कहते हैं। शायद कॉस्टिकम, बहुत सारी मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, कॉस्टिकम है, वेरी गुड मेडिसिन। इसमें लिखा है, बुक में ही लिखा है, यू सी द स्पार्स, यू सी दिस, यू दिस। आप आईज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लोकेशन मैम समझा रहे हैं हमें वही, और मैम उसके साथ हमें सिम्टम्स भी, मतलब पेशेंट क्या बोलते हैं। पेशेंट्स आपको, जैसे मैंने फ्लोटर्स का बताया कि पेशेंट ऐसा बोलेंगे ना, फ्लैक्स दिखाई दे रहे हैं, आपको विजन में कुछ आ रहा है। अगर आपका पेशेंट सेंट्रल विजन में मना कर रहा है कि सेंट्रल विजन नहीं है, पेरिफेरल में सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन सेंटर में मुझे अच्छा नहीं है, मुझे काला धब्बा दिखाई दे रहा है, सी फॉर द रेटिना एंड मैक्यूलर डिसीजेस। अच्छा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैक्यूला और रेटिना में प्रॉब्लम होगा तो सेंट्रल विजन डिस्टर्ब होता है। अगर पेशेंट को ग्लोकोमा है तो पेरिफेरल विजन जाएगा, सेंट्रल सब कुछ देख सकता है वो। मतलब जैसे पेशेंट बोलेगा गाड़ी चला के जा रहा हूँ, साइड में से कौन निकला मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आपका विजन वन इस तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल पे होता है। मतलब एक आई का विजन नाक के इस साइड से लेके यहाँ तक, टेम्पोरल साइड तक होता है। आप स्ट्रेट देखेंगे तब भी आपको ये पता है इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है। तो उसके हिसाब से मेडिसिन भी चेंज होगी। तो नहीं, उसमें सिर्फ डायग्नोसिस में आपको क्या करना है कि सपोज सेंट्रल विजन एंड पेरिफेरल विजन, दोनों ही विजन इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल में आपको एक आइडिया आता है कि ये चीजें हैं, सेंट्रल आपको क्लियर विजन। मैम को देख रही हूँ, मैम का चेहरा, शेप, सब कुछ, मेरे को राजल मैम को पहचानना है तो मुझे सेंट्रल विजन की जरूरत है। मुझे राजल मैम बैठे हैं, खाली मैं इधर देख रही हूँ तो भी मुझे समझ में आता है कि कोई बैठा है जो यस, तो दवाई उस हिसाब से और डिजीज उस हिसाब से आपको चेंज होगी। तो अगर पेशेंट बोलता है मुझे आजू बाजू का नहीं दिखाई दे रहा पर बीच का क्लियर दिखाई दे रहा है, थिंक ऑफ ग्लोकोमा, चेक कीजिए। आईओपी पेशेंट का ऑप्टिक नर्व चेक कीजिए एंड डीजनरेशन चेक कीजिए। अगर वो है तो ग्लोकोमा होगा। अगर पेशेंट कहता है बीच में मुझे एकदम काला धब्बा दिखा, जहां जहां नजर घुमाता है एक काला धब्बा मुझे दिखाई देता है, बाजू का सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, मैक्यूलर डीजनरेशन, मैक्यूलर डिसीज, आप खास देखिए पेशेंट के अंदर। पेशेंट आते हैं अभी मैम आपके पास, मतलब हाँ, मेरे पास आते हैं। अच्छा। लेकिन हम हमेशा किसी अच्छे रेटिना स्पेशलिस्ट के पास एक ओपिनियन लेके फिर फर्दर जाते हैं। एब्सोल्युटली। सी, आई डोंट हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विद मी, कुछ मैं रखती हूँ जो हैंडी है। पर ऑफ्थेल्मिक फील्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं इतना नहीं कर सकती। मुझे इसके लिए पर्सन्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है। हमें नॉलेज है तो हम पेशेंट को पूरी अच्छे से गाइडलाइन दे सकते हैं और रिवर्सिबल तक ले जा सकते हैं। रिवर्सिबल से देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है कि ब्लाइंडनेस भी रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल दो कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ डिसीजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे ये ऑप्टिक नर्व है। तो जो ऑप्टिक नर्व होता है वो बुक में भी लिखा है, और एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली फिर से बनती नहीं है, नेचुरली नहीं बनती है। नहीं, आपके नर्व्स वापस रीजनरेट हो सकते हैं, ऑप्टिक नर्व कभी रीजनरेट नहीं होती है। अगर ये डैमेज हो गई तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस ही देगी विजन में। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आपको इस ऑप्टिक नर्व को जितना हो सके बचाना है। अच्छा, ना कि आपको रिवर्स करना है। आपको फोकस ही पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से, फिजियोलॉजी से खिलाफ कैसे जा सकते हैं। आप अभी ये बताइए कि जैसे कोई पेशेंट ऑप्टिक नर्व डैमेज का आया या कोई सिम्टम से ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, तो हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, तो पेशेंट के विजन में प्रॉब्लम होना, हेजीनेस होना और पेरिफेरल विजन का डैमेज होना, तो हमें ये एस्पेक्ट को चेक जैसे ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा सिर्फ इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा भी होता है, लो टेंसिव ग्लोकोमा भी होता है। ये लोगों को नहीं पता है। अच्छा, 3 तरीके के ग्लोकोमा होते हैं, उसमें
इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, एक में नॉर्मल टेंशन के साथ भी ग्लोकोमा होता है, एक में लो टेंशन के साथ भी ग्लोकोमा होता है। इंक्रीज टेंशन वाले पेशेंट को मुझे लगता है कि रेटिना डैमेज का इश्यू नहीं, तीनों में हो सकता है। तो वही अब मैं कह रही हूँ कि ऑप्टिक नर्व पता होना जरूरी है कि ऑप्टिक नर्व में कितना डैमेज है। ओके, ठीक है, आपका अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो मतलब आपको ग्लोकोमा है, कंफर्म्ड ग्लोकोमा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर है उसका ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो। समझ गए, जरूरी नहीं है ये बात। ये पता नहीं है होगा किसी और को। कौन कौन से काइंड ऑफ पेशेंट हमें? स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, टेरिजियम बहुत ज्यादा कॉमन है। क्या बोलते हैं पेशेंट? टेरिजियम मींस यहाँ पे जो आंख होती है, जो स्क्लेरा होती है, कंजक्टाइवा के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंजक्टाइवा बनती है जो कॉर्निया तक जाती है ट्रायंगल शेप में। अब वो होता है यूजुअली यूवी रेज की वजह से, ये भी लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज का जो इफेक्ट होता है, इसलिए हम हमेशा यूज बोलते हैं कि B2 ग्लासेस या A2 ग्लासेस या सन ग्लासेस पहन के आप निकलिए। सेकंड, जो गांव में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो उनमें इंजरीज और वो जो फ्लैक्स उड़ते हैं वो भी एक इंजरी करके टेरिजियम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और टेरिजियम में होम्योपैथिक अगर देखिए इसमें भी ट्रिक ऐसा होता है कि कभी भी अगर आप कोई भी डिसीज को अगर आप कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अच्छा, टेरिजियम जब तक स्क्लेरा पे है तब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, जब वो कॉर्निया पे आएगा, कॉर्निया पे आके अगर पिपुलरी एरिया तक पहुंच रहा है तो ही कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि तब वो विजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तब तक उसने कुछ नहीं किया, वो कॉस्मेटिक मतलब अपने पास पेशेंट कैसे सिम्टम्स बोलेगा और हमें चेकअप तो करवाना ही है। कुछ भी कंप्लेन लेके नहीं आएगा। मैं आपको कह रही हूँ ऑप्थेल के अंदर कंप्लेंट्स जल्दी नहीं होती है, मतलब बहुत एसिम्प्टोमेटिक डिसीज भी होता है, जैसे ग्लोकोमा एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। पेशेंट विदाउट एनी कंप्लेन आपके पास ग्लोकोमा लेके आ सकता है। फाइल लेके आएगा कि भाई उम्र के हिसाब से मैंने नंबर चेक करवाने गया था, मेरा नंबर मतलब प्रेशर ज्यादा आया है और अब मुझे ये है, तो मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे ड्रॉप्स पूरी जिंदगी, क्योंकि एक है कि वो जो पैथी है उसमें सिर्फ ड्रॉप्स पूरी जिंदगी आपको डालना है। दूसरा जैसे डायबिटीज में हम करते हैं वैसे, इसीलिए तो पेशेंट्स आपके पास आएगा कि मुझे पूरी जिंदगी का ड्रॉप्स नहीं डालने हैं। तो अगर होम्योपैथिक में कुछ ऑप्शंस है तो अब अभी मुझे ये दर्शकों को बताइए कि जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, कंजक्टिवाइटिस है, ब्लेफेराइटिस है, ये 3-4 जो पेशेंट हमारे डे टू डे आते हैं, उनका डिफरेंशिएट सिम्टम्स मतलब कैसे डायग्नोस जस्ट करना है, की पॉइंट? हाँ जी, ब्लेफेराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीड है, कंजक्टिवाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा है, पेशेंट क्या बोलेगा वो इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया है। ये 3 चीजें लोकेशन पे ही पहले तो चेंज हो जाती है। अच्छा, सेकंड, ब्लेफेराइटिस के पेशेंट को डैंड्रफ का इशू रहेगा। ये आप ध्यान रखिए कि आंखों के परत को आप आंख बंद करके जब टॉर्च मारेंगे ना तो आपको छोटे छोटे फ्लैक्स दिखाई देंगे डैंड्रफ के वहां पर जमे हुए, या फिर अगर उस फ्लैक्स को भी आप हटा देते तो यहाँ पर एकदम रेड पैचेस दिखाई देंगे आपको। राइट, और विंटर पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर ये पेशेंट कंप्लेन करके आ रहा है कि आंखें बहुत सूजी हुई रहती है, पलकें हमेशा सूजी रहती है, भारी रहती है, आंखों की पलकें ज्यादा गिर जाती है मेरी, बराबर, बार बार मतलब बहुत इजीली मेरी फॉल हो रही है। 1-2 फॉल होना इट्स कॉमन, लेकिन बहुत सारी फॉल होना, अगर व्हाइट हो रही है, आंखों की पलके का कलर चेंज हो रहा है, तो आप सोचिए कि क्रॉनिक ब्लेफेराइटिस में पेशेंट होगा। राइट, तो ये सब हो तो आपको ब्लेफेराइटिस कंसिडर करना है। स्टाइचेलिज्म यू नो कि अगर लीड्स के ऊपर कोई भी इन्फ्लेमेशन है, गड्ढे जैसा हो गया है, उसमें पस फॉर्मेशन हुआ है तो स्टाइल, अगर गड्ढा है, ट्यूमर जैसा है तो चेलिजियम। ठीक है, उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, तो अगर यहाँ स्क्लेरा के ऊपर रेडनेस ज्यादा है, लीड्स के अंदर की साइड रेडनेस ज्यादा है, पेशेंट को डिस्चार्ज आ रहा है, वो वाटरी हो, म्यूकस हो, सीरस हो, पुरुलेंट हो, म्यूकोपुरुलेंट हो, कुछ भी हो, डिस्चार्ज है, सुबह आंखें चिपक रही है, बहुत खुजली आ रही है, थिंक ऑफ कंजक्टिवाइटिस। अगर आप टॉर्च मार रहे हैं, आपको शाइनी रेडनेस दिखाई दे रहा है, थिंक ऑफ कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। थर्ड, कैरेटाइटिस, अगर पेरिफेरल इडिमा ज्यादा है, पेशेंट को फोटोफोबिया बहुत ज्यादा है, पेन ज्यादा है, थिंक ऑफ कैरेटाइटिस। ठीक है, क्योंकि इसमें नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो नर्व की वजह से पेशेंट को पेन बहुत रहेगा। तो ओनली 2 कंडीशंस जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, वन इज एक्यूट क्लोजर ग्लोकोमा, एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें पूरा का पूरा यहाँ का जो ड्रेनेज होता है वो बंद हो जाता है सडनली, तो पेशेंट को बहुत पेन रहेगा। और सेकंड, कैरेटाइटिस, जिसमें नर्व सप्लाई की वजह से एक्सेसिव पेन रहता है। तो जो अगर पेशेंट ऐसे करके आपके पास आता है, पानी का डिस्चार्ज आता ही जा रहा है, पेशेंट थोड़ा सा भी लाइट को टॉलरेट नहीं कर रहा, ठीक है, कैरेटाइटिस। एंड सेकंड इज एक्यूट ग्लूकोमा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लूकोमा एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, वेरी इमरजेंसी कंडीशन, आपको उसका ध्यान रखना है। तो फिर आप रेफर कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है प्लीज रेफर कर दीजिए, तो शायद आंख बच जाएगी उसकी, सही है, प्रेशर नहीं जाएगा इसलिए। बहुत अच्छे से आपने ये की पॉइंट समझे। अभी और भी हमें जानना है।